तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम है नहीं जिसके अंदर भारत की प्रमुख नदियां ना पूछी गई हों। ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आप किसी शादी में गए और आपको खाना खाने के लिए ना मिले। तो भारत की प्रमुख नदियों पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर सारी इंपॉर्टेंट भारत की नदियों को कवर करूंगा। इसमें क्या लेना है मुझको आपको बता देना है कि मैं इनका उद्गम स्थान देखूंगा, लंबाई देखूंगा और इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है गंगा नदी। होप सो आप लोगों को पता होगा गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 2525 किलोमीटर लंबी है। तो ये दो चीज़ें आपने नोट कर ली। तीसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान देना, भारत की सबसे लंबी नदी। एक होता है लंबाई के हिसाब से और एक होता है चौड़ाई के हिसाब से। अगर लंबाई की बात करेगा तो गंगा नदी है, लेकिन अगर चौड़ाई की बात की जाएगी तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा यमुना नदी। आपको पता होगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपुंछ पहाड़ी के पास 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप रिवीजन लगा रहे हैं तो आप रिवीजन भी लगा सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए ये यमुना नदी है। ठीक है। इसके बाद आता है सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत के अंदर है। आपको बताते हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है सिंधु नदी को, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सारी बात आप नोट कर लें क्योंकि कोई सी भी चीज़ पूछी जा सकती है। आपको ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना, इन नदियों के बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और इनके बारे में एक क्विज बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद इसका क्विज आएगा, तो आप क्विज को अटेंड करना, उससे पता लग जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। इसके बाद आता है सतलज नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है सतलज नदी के बारे में जानना। ये भी मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत के अंदर है। आपको बता दें 1500 किलोमीटर लंबाई है भाई इसकी, सतलज नदी की। और भाखड़ा नागल बांध जो है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सतलज नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है। इस तरह से भी पूछा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद जो अगली आती है वो है रावी। मैं नीचे को ले आता हूँ। रावी नदी, रावी के बारे में पढ़ते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? पहला पॉइंट यही है कि ये रोहतांग दर्रा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, यहाँ से ये निकलती है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें 725 किलोमीटर ये लंबी है। कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान सीमा भी बनाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है कि जो भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है? तो वो है रावी नदी। ठीक है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके बाद आता है व्यास नदी। ओ हो, कहाँ थे आप व्यास जी? तो व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है व्यास कुंड से, जो कि अगेन रोहतांग दर्रा के पास है। और ये आपको बता दें कि 470 किलोमीटर लंबी है। कुल्लू मनाली में बहती है ये। अगर आप कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए हो तो आपको जो नदी मिलेगी वो व्यास नदी है। ध्यान देना इस चीज़ को। अरे यार पैसे नहीं है तो चुरा लो लेकिन चले जाओ घूमने के लिए। इसके बाद आता है झेलम नदी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नदी है झेलम नदी। ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत क्वेश्चन बने हैं। ये शेषनाग झील से निकलती है जो कि अपने आप में जम्मू कश्मीर के अंदर है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। श्रीनगर व वूलर झील में बहती है ये। ध्यान देना, श्रीनगर के अंदर और वूलर झील के अंदर ये बहती है झेलम नदी। इसके बाद आता है घाघरा, जिसका दूसरा नाम करनाली नदी भी है। ये कहाँ से निकलती है? ध्यान देना, ये कहाँ से निकलती है? तकलाकोट नेपाल से निकलती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा या फिर करनाली? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता। तो देखो, आप खुद सोचो कितने इंपॉर्टेंट मैंने नदियों को लिया हुआ है। अगली आती है रामगंगा। देखो, रामगंगा पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये मुरादाबाद के किनारे निकल के जाती है। आप ये ध्यान देना कि रामगंगा के किनारे पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है रामगंगा नदी के किनारे। अच्छा, रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नैनीताल से। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इसकी? खोन। इसको पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, लेकिन ध्यान देना, रामगंगा की जो सहायक नदी है वो क्या है? खोन। ठीक है। अगले नदी की तरफ को चलते हैं जो कि है शारदा जी। तो शारदा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है ये भी आपको पता होगा। फिलहाल शारदा नदी की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गया उड़ के? क्या क्रिश बन रहे हो क्या? शारदा नदी, शारदा नदी काला पानी से निकलती है। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे काली गंगा भी कहा जाता है।
क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया था एक बार कि काली गंगा नदी किसको कहा जाता, तो ये कहा जाता है शारदा नदी को। ध्यान देना, काली गंगा के नाम से फिर फेमस है शारदा नदी। इसके बाद आता है गंडक नदी। ध्यान देना, गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि शालिग्राम किस नदी को कहा जाता है नेपाल के अंदर, तो वो है गंडक नदी, ठीक है। और मैदानी इलाकों में नारायणी के नाम से गंडक नदी ही फेमस है। इसके बाद आता है कोसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी नदी। इसे कैसे भी करें रट है, चाहे पर्चे पर लिख के टॉयलेट में आपको याद करना पड़े, चाहे खाना खाते वक्त आपको पर्चा सामने रखना पड़े, लेकिन आपको कोसी नदी का एक छोटा सा पर्चा बना लेना कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। पहला पर्चा ये बनाना कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, और पर्चे के टॉप पे ये लिखना कि ये गोसाई थान चोटी से निकलती है तिब्बत के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर ये लंबी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। ये बिहार के अंदर बहुत बड़ी तबाही लेकर आती है और लगभग ये हर 2-3 साल के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा करके जाती है। कोसी नदी, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि अपने आप में तिब्बत के अंदर है। 2900 किलोमीटर लंबी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने। सबसे चौड़ी नदी भारत के अंदर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तिब्बती हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर सांगपो बोलते हैं। और असम में इसको दिहांग कहा जाता है। अगर आप असम में रहते हैं तो जो नदी आपके असम में बहती है दिहांग, उसी को हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। आपने देखा होगा जमुना, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसी जमुना भी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, लेकिन कहाँ, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। इसके बाद आता है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलता है जानापाप पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश के अंदर से। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, देखो, चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध और पार्वती, बनास, बामड़ी और मेज। इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से लिख कर याद कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। एक बात और बता दें, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ पर जाकर गिरती है, ये बंगाली की खाड़ी में नहीं गिरती है। ज्यादातर नदियां हिंदुस्तान की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बट नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो बिंदिया और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से बहती है। ध्यान देना, कहाँ से बहती है, ये बिंदिया और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच से होती हुई रिफ्ट वैली में ये बहती हुई और अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। और एक बात और ध्यान रखो, चंबल नदी की लंबाई मैंने यहाँ पर लिख रही हुई है 995 किलोमीटर, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला आता है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे सांची और ओरछा शहर है। आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि सांची का स्तूप कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये सांची जो शहर है बसा हुआ, ये बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वहीं ओरछा शहर भी बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिल जाती हैं अगर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं तो। इसके बाद आता है केन नदी। तो केन नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कैमूर श्रृंखला से, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसा भी पूछ लेता है कि कैमूर श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। 427 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अच्छा, बांदा उत्तर प्रदेश में ये यमुना से आके मिल जाती है। ध्यान देना, ये सहायक नदी है, यमुना में आके मिल जाती है केन नदी। ध्यान देना, केन नदी कहाँ आके मिल जाती है, यमुना में, लेकिन कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो भी बांदा। बांदा कहाँ गया, ये रहा बांदा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा में मिल जाती है आगे। अब देखिएगा 2 नदी बची हुई है, एक है सोन, बहुत इंपॉर्टेंट सोन नदी, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका निकलना है। 780 किलोमीटर लंबी ये नदी है। पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी कहाँ के मिल जाती है, गंगा के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। वहीं यमुना की सहायक नदी कौन हो गई, फिर केन हो गई, ठीक है। इसके बाद आता तापी नदी, जिसको ताप्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो तापी नदी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। देखो, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी जितनी भी हैं ऑलमोस्ट वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ भी जाकर गिरती हैं। तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
सूरत के तट पर ये नदी बहती है। होप सो आपको सारी नदियां पता चल गई होंगी, इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको पता है नदियों के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी इस पर डिजाइन होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।